हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक विथ अर्जुन 2.0 में। दोस्तों, आज हम लोग एनएचपीसी का जूनियर सिविल इंजीनियरिंग के लिए 10 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, IS 456/2000 के अनुसार कार्यकारी प्रतिबल विधि का उपयोग करके कंक्रीट में बंकन के कारण अनुमन्य संपीड़न सामर्थ्य सिग्मा CVC इक्वल टू 8.5 MPa के लिए M20 ग्रेड के कंक्रीट का मापांक अनुपात कितना होता है, यानी मॉडुलर रेशियो कितना होता है M25 ग्रेड कंक्रीट के लिए। तो ऑप्शन दिया है A 15.63, बी है 10.98, सी 12.04 या फिर डी 14.39। तो इसका मॉडुलर रेशियो का फार्मूला होता है M इक्वल टू 280/3 इंटू सिग्मा CVC। तो सिग्मा CVC दिया आपका 8.5, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 10.98। तो इसका आंसर हो जाएगा 10.98। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, M10 ग्रेड की कंक्रीट मिश्रण में सामग्रियों का अनुपात लगभग होता है। तो देखिए M5 में कितना होता है आपका, M5 में होता है 1510, M7.5 में होता है 7.5 में होता है आपका 148, M10 में होता है आपका 136, M15 में आपका होता है 1 2 4, M20 में होता है वो 1 1.5 3, M25 में 1 1 2 होता है। तो पूछा है M10 ग्रेड कंक्रीट का, तो इसका हो जाएगा 1 3 6, 1 3 6, 1 3 6। ये कौन सा ऑप्शन है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, IS 800/2007 के अनुसार किसी मेंबर का अधिकतम प्रभावी स्लेंडरनेस अनुपात कितना होना चाहिए जो सामान्य रूप से तनन वहन करते हैं लेकिन हवा या भूकंप बलों के कारण प्रतिबल व्युत्क्रमण के अधीन है। तो इसका हो जाएगा आपका, देखिए कुछ हम बता दे रहे हैं। ऑप्शन दिया है A 95, B 350, C 250 या फिर D 180। उपांक के प्रकार होते हैं दोस्तों। अगर संपीड़न उपांक जो पवन अथवा भूकंपीय भार को छोड़कर चल एवं अचल भार वहन करते हैं, यानी जो चल और अचल एवं चल भार लोड करते हैं, उसका सिलेंडरनेस रेशियो होता है 180। आज जो संपीड़न उपांग जो पवन एवं भूकंपीय भार को वहन करते हैं उसका होता है 250, 250 होता है संपीड़न उपांग का जो पवन एवं भूकंपीय भार को, मतलब जो पवन और भूकंपीय भार को वहन करता है उसका होता है 250। और जो तनन उपांग जो सामान्य छत खींची अथवा पवन तथा भूकंपीय बलों के कारण जिनमें प्रतिबल के प्रत्यावर्तन या उलट पुलट की संभावना होती है उसका होता है 350। उलट पुलट की जो संभावना बनी रहती है उसका तनन उपांग का होता है मैक्सिमम 400, मैक्स 400। तो ये आपका पूछा है, लेकिन हवा किसी मेंबर का अधिकतम प्रभावी सिलेंडर अनुपात कितना होना चाहिए जो सामान्य रूप से तनन वहन करते हैं लेकिन हवा या भूकंप बलों के कारण प्रतिबल के व्युत्क्रमण के अधीन होते हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों B 350 तनन अनुपात जो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5वां, IS 456/2000 के अनुसार एक बीम में तनाव प्रबलन का अधिकतम क्षेत्रफल से डैश से अधिक नहीं होगा, जहाँ B इक्वल टू बीम की चौड़ाई, D इक्वल टू बीम का समग्र गहराई।
तो इसका फॉर्मूला तो न्यूनतम छड़ का क्षेत्रफल एस टी इक्वल टू 0.85 BD डिवाइड बाई FY, जहाँ जो FY है छड़ की अभिलक्षणी सामर्थ्य है। तो किसी भी धरण में अधिकतम जो प्रबलन इस्पात का क्षेत्रफल होता है ना, तो दोस्तों 0.45 BD होता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 ही है, 0.45 BD। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक धरण में छल्लों के बीच की दूरी होती है। धरण जो होता है उनमें छल्लों के बीच की दूरी है, तो ऑप्शन दिया है ए धरण के माप पर निर्भर करती है, बी आलम्बों के पास घटती है, या फिर सी आलम्बों के पास बढ़ती है, या फिर डी इनमें सभी जगह समान रहती है। तो इसका आंसर है दोस्तों आलम्बों के पास घटी रहती है, डिक्रीज नियर द सपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल एक्सिस इज द एक्सिस एट विच स्ट्रेस इज। ऑप्शन है ए 0, बी नेगेटिव, सी पॉजिटिव, या फिर डी इनफाइनाइट। तो इसका आंसर है दोस्तों ए 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हुक के सिरे के पास किसी छड़ के सीधे भाग की लंबाई कम से कम होनी चाहिए। पूछ रहा है हुक के जो हुक होता है उसके हुक के सिरे के पास किसी छड़ के सीधे भाग की लंबाई कम से कम होनी चाहिए। तो इसका दोस्तों बता दें, जितने भी हुक होते हैं वो 45 डिग्री कोण पर बनी रहती हैं। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, व्यास से चौगुनी, डाया से जो होता है चौगुनी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंटिलीवर के लिए 10 मीटर तक की मूल विस्तृत स्पैन और प्रभावी गहराई का अनुपात डैश होता है। तो इसका दोस्तों हम बता रहे हैं, बीम के लिए होता है, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए होता है 20, और कंटिन्यूअस के लिए होता है 26, कैंटिलीवर बीम के लिए होता है 7। ये पूछा है स्पैन इफेक्टिव डेप्थ रेशियो ऑफ स्पैन अप टू 10 मीटर एंड फॉर कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम का मतलब पूछा है इसमें। तो अभी मैं बताया कैंटिलीवर बीम के लिए होता है आपका 7, तो इसका आंसर 7 हो जाएगा बी। और वन वे सिंपली सपोर्टेड के लिए होता है आपका 30, और टू वे के लिए होता है आपका टू वे सिंपली सपोर्ट के लिए 35 होता है, कंटिन्यूअस स्लैब के लिए होता है 40, और कैंटिलीवर के लिए होता है 20। ये जो आपको दिख रहा है। थैंक यू दोस्तों।